जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, टाइगर जंगल से निकल गया है और जिस सोने के हिरण का चारा डालकर उसको जंगल से निकाला गया है और जिस राजमहल का सपना दिखाया गया है, उस राजमहल का दरवाज़ा अभी बंद है। जिन लोगों से उसको उम्मीद थी कि वे देश की राजधानी की राह में उसके हमसफ़र बनेंगे, वे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कल से टाइगर निपट अकेला राजनीति के उस दोराहे पर खड़ा है जहां मीडिया उसका सर्कस बना रहा है। वैसे टाइगर तो उसी दिन चूहा बन गया था जब मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़कर वह मंत्री की कुर्सी से जा चिपका था। तब उसे अपमान का बोध नहीं हुआ था। वैसे टाइगर आज भी मंत्री है। सोशल मीडिया पर उसने अपना जंगल छोड़कर अलग रास्ता चुनने का ऐलान भले कर दिया है, लेकिन न तो मंत्री का पद छोड़ा है, न विधानसभा से इस्तीफा दिया है। जो भाजपा अभी तक टाइगर को अब तक का सबसे बेहतर मुख्यमंत्री बताते नहीं थक रही थी, उनके अपमान की दुहाई देती चल रही थी, वह टाइगर को चारा डालकर जंगल से बाहर तो ले आई है, लेकिन दुनिया में उसने टाइगर का तमाशा बना दिया है। अब टाइगर को अपमान का असली मतलब पता चल रहा होगा। दोस्तों, कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कल सोशल मीडिया साइट एक्स पर विस्तार से अपनी बातें रखी हैं। वैसे बात रखने के लिए कल का दिन ही क्यों चुना गया, ये भी एक सोचने वाली बात है, क्योंकि आज भी चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल नहीं हुए या उन्होंने यह ऐलान नहीं किया कि वे अगली कौन सी राह पकड़ने वाले हैं। तो कल का ही दिन क्यों चुना गया? दोस्तों, कल का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पाकुड़ में मुख्यमंत्री मैया योजना की शुरुआत की और बहुत बड़ी जनसभा थी और बहुत व्यापक स्तर पर इसको लॉन्च किया गया। और चंपई सोरेन ने इस दिन एक्स पर अपना पोस्ट इसलिए डाला कि मीडिया की सुर्खियां मैया योजना न बनकर उनकी सोशल मीडिया पर कहीं बात बने, इसलिए उन्होंने अपने मुखारबिंद से कुछ नहीं कहा, सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल दिया। और वैसा ही हुआ। आज के सभी अखबारों में, सभी इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में, सभी डिजिटल माध्यमों में चंपई सोरेन की कही बात मीडिया की सुर्खियां बनी है और मुख्यमंत्री मैया योजना नीचे कहीं दब कर रह गई है। तो यहाँ भी लगता है चंपई सोरेन जी बीजेपी से ट्रैप हो गए। खैर, उन्होंने एक्स पर अपनी विस्तार से बात रखी है। क्या बातें रखी, उन पर चर्चा करते हैं आज। दोस्तों, चंपई सोरेन की बातों का कुल निचोड़ यह है कि 31 जनवरी को जब वे मुख्यमंत्री चुने गए तो लोगों की सेवा कर रहे थे। अपने कार्यकाल के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन यानी 3 जुलाई तक उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। आज सभी के मन में कई सवाल उमड़ रहे होंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने कोल्हान के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक गरीब किसान के बेटे को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया? हूल दिवस के अगले दिन उनको पता चला कि उनके सभी कार्यक्रमों को रद्द करवा दिया गया है। जब उन्होंने पूछा तो पता चला कि विधायक दल की एक बैठक बुलाई गई है। तब पता चला कि आप सीएम के तौर पर किसी कार्यक्रम में नहीं जा सकते। शिबू सोरेन होते तो हालात कुछ और होते। पार्टी में मेरी गिनती वरिष्ठ सदस्यों में होती है, ऐसा चंपई सोरेन ने लिखा है। बाकी लोग जूनियर हैं। तो खैर, चंपई सोरेन ने लिखा कि मुझसे सीनियर जो सुप्रीमो हैं अब वे स्वास्थ्य की वजह से राजनीति में सक्रिय नहीं हैं। फिर मेरे पास क्या विकल्प था? अगर वे सक्रिय होते तो शायद अलग हालात होते। चंपई सोरेन ने लिखा है कि विधायक दल की बैठक का एजेंडा तक मुझे नहीं बताया गया। बैठक के दौरान मुझसे इस्तीफा मांगा गया। मुझे सत्ता का मोह नहीं था, इसलिए मैंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। हालांकि आत्मसम्मान पर लगी चोट से दिल भावुक था। 3 दिनों में ऐसी कई अपमानजनक घटनाएं हुई जिसका जिक्र फिलहाल चंपई दा नहीं करना चाहते और वे कहते हैं कि इतने अपमान और तिरस्कार के बाद मैं वैकल्पिक राह तलाशने के लिए मजबूर हो गया। आज से मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। इसमें मेरे पास 3 विकल्प थे। पहला, राजनीति से संन्यास लेना, दूसरा, अपना अलग संगठन खड़ा करना और तीसरा, इस राह में कोई साथी मिले तो उसके साथ आगे का सफ़र तय करना। उस दिन से लेकर आज तक तथा आगामी झारखंड विधानसभा चुनावों तक इस सफ़र में मेरे लिए सभी विकल्प खुले हुए हैं, ऐसा चंपई दादा लिखते हैं। अगली पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि एक बात और,
यह मेरा निजी संघर्ष है, इसलिए इसमें पार्टी के किसी सदस्य को शामिल करने अथवा संगठन को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। जिस पार्टी को हमने अपने खून पसीने से सींचा है उसका नुकसान करने के बारे में तो कभी सोच भी नहीं सकते, लेकिन हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि ... और दोस्तों, इन्हीं 3 डॉट्स में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आने वाले दिनों में सामने आएंगी कि चंपई सोरेन भाजपा में जाएंगे या कोई संगठन खड़ा करेंगे। भाजपा में जाएंगे तो अकेले जाएंगे या उनके साथ कुछ और विधायक जाएंगे, या भाजपा का काम बस टाइगर को जंगल से बाहर निकालना था। क्या चंपई सोरेन को बागी बनाकर उनको जेएमएम से बाहर आने को प्रेरित करके भाजपा उनको बीच मझधार में छोड़ देगी? क्या चंपई सोरेन अगर भाजपा में आते हैं तो उनको भाजपा में वही कद, सम्मान और पद मिलेगा जो झारखंड मुक्ति मोर्चा में मिला था? जो काम भारतीय जनता पार्टी 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के रहते नहीं कर पा रही है, क्या वह काम चंपई सोरेन भाजपा के लिए कर सकेंगे? क्या चंपई सोरेन के आने से भाजपा में गुटबाजी नहीं बढ़ेगी? क्या बीजेपी के सीनियर आदिवासी नेताओं का ईगो हर्ट नहीं होगा? भाजपा खेमे से जो सूचना मिल रही है उसके अनुसार 3 बार के सीएम और केंद्रीय मंत्री रह चुके अर्जुन मुंडा विधानसभा चुनाव लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। भाजपा में जो कुछ चल रहा है, झारखंड में जो परिस्थितियां, जो हालात बने हुए हैं, उसमें अर्जुन मुंडा फंसना नहीं चाहते और हो सकता है कि इस बार वे चुनाव नहीं लड़ें, बल्कि उनकी जगह उनकी पत्नी मीरा मुंडा चुनाव लड़ें। लेकिन चंपई सोरेन ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में जो बातें लिखी हैं उन पर मेरे कुछ सवाल हैं। मैं उन सवालों को उठाऊं उसके पहले एक बात मेरे जहन में आ रही है। हेमंत सोरेन को 28 जून 2024 को हाईकोर्ट से बेल मिली। चंपई सोरेन उनको रिसीव करने नहीं गए, तब वे कैबिनेट की बैठक ले रहे थे, जो जानकारी है। बेल मिलने और हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने के बीच समय का इतना अंतराल था कि कैबिनेट की बैठक टाली जा सकती थी, एक दिन बाद रखी जा सकती थी। कई मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में कई बार कैबिनेट की बैठकें बुलाकर स्थगित की गई हैं। तो हेमंत सोरेन के स्वागत के लिए भी किया जा सकता था, लेकिन चंपई सोरेन ने कैबिनेट की बैठक को ज़्यादा तवज्जो दी और वे अपनी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और इंडिया अलायंस के झारखंड में सुप्रीम लीडर हेमंत सोरेन को रिसीव करने नहीं गए। तो यह क्या दर्शाता है? 28 को जब हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए तो 2 दिनों तक मीडिया वाले कयास लगाते रहे कि क्या हेमंत सोरेन फिर से कुर्सी पर बैठेंगे, क्या चंपई सोरेन को गद्दी छोड़नी पड़ेगी। हेमंत सोरेन से इस बारे में सवाल भी पूछे जाते रहे और तब हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के खेमे में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर कोई हड़बड़ी नहीं दिख रही थी। लेकिन हालात बदले 30 जून से। 30 जून को देश के सभी बड़े अखबारों में पहले पन्ने पर एक फुल पेज का विज्ञापन छपा। यह विज्ञापन 1 जुलाई से लागू होने वाले नए कानूनी प्रावधानों के प्रचार प्रसार के लिए था जो मोदी सरकार ने लागू किए थे। एक तरफ कांग्रेस समेत पूरा इंडिया गठबंधन इन प्रावधानों का विरोध कर रहा था, वहीं झारखंड की चंपई सोरेन के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन की सरकार देश भर में फुल पेज का विज्ञापन देकर इसका प्रचार प्रसार कर रही थी। तो ऐसा क्यों था? हेमंत सोरेन की रिहाई के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का उनको रिसीव नहीं करने जाना और गठबंधन के लाइन के विपरीत जाकर नए कानूनों पर पूरे पेज का विज्ञापन देश भर में जारी करना क्या सामान्य बात थी? और अगर नहीं थी तो क्या चंपई सोरेन तब तक भाजपा के संपर्क में आ चुके थे और भाजपा के इशारे पर ही यह सब हो रहा था? 30 जून को विज्ञापन छपा। 1 जुलाई को सोनिया गांधी ने हेमंत सोरेन को फ़ोन किया। अखबारों में बताया गया कि उन्होंने हाल चाल पूछा। 3 जुलाई को हेमंत सोरेन ने इंडिया अलायंस के विधायकों और प्रमुख नेताओं की बैठक बुलाई। तो क्या सोनिया गांधी की हेमंत सोरेन से बातचीत में इस विज्ञापन का मुद्दा उठा था? क्या कांग्रेस और इंडिया अलायंस की तरफ से हेमंत सोरेन को यह संदेश दिया गया था कि ऑपरेशन लोटस शुरू हो चुका है, चंपई सोरेन अलायंस के खिलाफ काम कर रहे हैं और उन्हें तत्काल पद से हटाया जाए और आने वाले विधानसभा चुनाव की कमान हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के रूप में खुद संभालें? क्योंकि 2019 के चुनाव में जनादेश तो हेमंत सोरेन को मिला था, चंपई सोरेन को तो जनादेश नहीं मिला था। तो 2024 का चुनाव भी हेमंत सोरेन को ही लड़ना चाहिए और मुख्यमंत्री के रूप में लड़ना चाहिए ताकि उपलब्धियां बता सकें। अगर कांग्रेस या आरजेडी चंपई सोरेन के काम से खुश हुए होते दोस्तों, तो क्या वे इस बात को कहते नहीं कि चंपई सोरेन अच्छा काम कर रहे हैं, उनको सीएम बने रहने दिया जाए? आखिर जेएमएम के पास 30 ही विधायक तो हैं, बाकी तो कांग्रेस, आरजेडी और माले के हैं। क्या किसी ने नहीं कहा कि चंपई दा को कंटिन्यू करने दीजिए?
चंपई सोरेन खुद अपने मुंह से अपने कार्यकाल की तारीफ कर रहे हैं और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और क्यों कर रही है ये सबने देख लिया है। तो खैर 3 जुलाई को चंपई सोरेन ने इस्तीफा दिया और तय हुआ कि 7 जुलाई को रथ यात्रा के शुभ दिन पर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन 3 जुलाई को इस्तीफा सौंपने के पहले से लेकर इस्तीफा सौंपने के बाद तक चंपई सोरेन अफसरों के तबादले कर रहे थे, एसपी का ट्रांसफ़र कर रहे थे, नगर आयुक्त का तबादला कर रहे थे। तो अगर हेमंत सोरेन उनको अपमानित करना चाहते तो उनके किए गए सभी तबादलों को रद्द कर देते। लेकिन एक बात और है कि ऐसा क्या हो गया कि 7 जुलाई तक हेमंत सोरेन इंतज़ार नहीं कर सके। 3 जुलाई को जब चंपई सोरेन के इस्तीफे के बाद जब ये बात कह दी गई थी कि 7 जुलाई को रथ यात्रा के दिन हेमंत सोरेन शपथ लेंगे, तो ऐसा क्या हो गया कि हड़बड़ी में, आनन फानन में हेमंत सोरेन को अकेले मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी पड़ी। क्या उनको कुछ ऐसे संकेत मिल गए थे कि ऑपरेशन लोटस शुरू हो चुका है और इन 4-5 दिनों के अंदर यानी 3 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के बीच ऑपरेशन लोटस को अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि चंपई सोरेन पद छोड़ने के मूड में नहीं है और बीजेपी की तरफ से उनको ये टारगेट दिया गया है कि अगर वे 7, 8 या 10 विधायकों को अपने पाले में कर लेते हैं तो फिर वे सरकार बना सकते हैं, भाजपा उनको समर्थन दे देगी अलग गुट के रूप में। क्या ऐसी कोई प्लानिंग थी कि चंपई सोरेन जेएमएम के कुछ विधायकों को अपने पाले में करके भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार बना लेते? क्या ऐसी कोई भनक हेमंत सोरेन को लगी थी? दोस्तों, उस समय भी और इन घटनाओं के बाद भी मैंने जो जानकारियां इकट्ठा की हैं उनके आधार पे ये ज़रूर है कि कुछ न कुछ ऐसा हुआ था कि हेमंत सोरेन को 7 जुलाई के बदले 4 जुलाई को ही शपथ लेनी पड़ी और ये प्लान नाकाम हो गया। कहते हैं कि शेर अकेला चलता है, लेकिन कोल्हान टाइगर तो अपनी ही सरकार में मुख्यमंत्री का पद छोड़कर मंत्री बन गए, जिसके वे सीएम थे उसी सरकार में। और अगर वे अपमान महसूस कर रहे थे जैसा उन्होंने लिखा है, तो फिर उन्होंने मंत्री का पद क्यों स्वीकार किया? उसी समय पार्टी छोड़ दिए होते, पद नहीं लिया होता और कहते कि मैं अपमानित हुआ हूँ, तो उनकी बात मान ली जाती। लेकिन आप तो मंत्री बन गए और कहा जाता है कि सीएम पद छोड़ने के लिए चंपई सोरेन ने यही शर्त रखी थी कि मुझे मंत्री बनाना पड़ेगा। तो फिर इतने दिनों के बाद वो अपमान क्यों याद आया? मंत्री बनने के बाद आप सब तमाम सुख सुविधाएं ले रहे थे। या फिर कुछ ऐसा बीजेपी के पास लग गया है जिसने आपको जेएमएम से बाहर आने के लिए और सोशल मीडिया पर अपनी पीड़ा का इजहार करने को विवश कर दिया है? क्या इसके पीछे ईडी है? क्या इसके पीछे कोई सीडी है, जैसी कि चर्चाएं मार्केट में चल रही हैं? चंपई सोरेन के कार्यकाल में तबादलों का खेल कैसे चल रहा था, ये ब्यूरोक्रेसी में बैठे लोग जानते हैं। बालू गिट्टी का खेल कौन खेल रहा था, ये सबको पता है। आलमगीर आलम के रुपए चंपई सोरेन के कार्यकाल में ही पकड़े गए थे और चर्चा है कि 50 करोड़ रुपए दुबई में निवेश किए गए हैं। कोई रेड्डी साहब हैं जो दिल्ली और दूसरी जगहों पर पैसा लगा रहे हैं। तो किसके पैसे निवेश हो रहे हैं, किसका पैसा रियल एस्टेट में लग रहा है, उससे किसका क्या संबंध है? क्या ईडी के ज़रिए टाइगर को टेम किया गया, काबू किया गया और फिर ऑपरेशन लोटस को अंजाम देने की कोशिश की गई? जिन 4-5 विधायकों के नाम मीडिया में फैलाए गए हैं, क्या वे सचमुच चंपई सोरेन के साथ में हैं, भाजपा के संपर्क में हैं, या उनको शक के दायरे में लाने के लिए ऐसा किया गया है? दोस्तों, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब सिर्फ चंपई सोरेन के पास है या भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के पास हो सकता है जो इस ऑपरेशन लोटस में शामिल हैं। जहां तक चंपई सोरेन के पोस्ट की बात है, उन्होंने विधायक दल की बैठक का जिक्र किया है। दोस्तों, वो विधायक दल की बैठक थी ही नहीं, इंडिया अलायंस के विधायकों और प्रमुख नेताओं की बैठक थी और अलायंस के नेता के तौर पर हेमंत सोरेन ने वो बैठक बुलाई थी, उनके पास राइट थे। चंपई सोरेन को एक तरफा फैसला लेकर हेमंत सोरेन ने सीएम ज़रूर बनाया था, लेकिन हेमंत सोरेन को जब दोबारा सीएम बनना था और चंपई सोरेन को इस्तीफा देने की बात कहनी थी, तो इसका फैसला इंडिया अलायंस की बैठक में बुलाकर किया गया, जिसमें कांग्रेस के प्रभारी थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। दोस्तों, कुछ लोग कह रहे हैं कि चंपई सोरेन को उनका कार्यकाल पूरा करने देना चाहिए था। तो चंपई सोरेन का कौन सा कार्यकाल था? क्या वो किसी पद पर अपॉइंट हुए थे ऐसा जिसका कोई टेन्योर फिक्स था? वो एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट थे, वो एक तात्कालिक प्रबंध था। और मेकशिफ्ट अरेंजमेंट का क्या कार्यकाल होता है? अगर कोई सचिव कहीं ट्रेनिंग के लिए जाता है, कोई डीसी कहीं ट्रेनिंग के लिए जाता है और किसी एडीसी को या किसी दूसरे सचिव को उसका प्रभार दे दिया जाता है, तो क्या
अगर वो सचिव या डीसी वापस अपनी जगह पर आएगा तो दूसरा जिसके पास प्रभार है वो देने से मना कर देगा कि हमको कार्यकाल पूरा करने दो। तो ये बहुत हास्यास्पद सी बात है कि उनका कोई कार्यकाल था। कार्यकाल तो उसका होता है जो नियुक्त होता है। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हुए थे, उनका कार्यकाल था, वो माना जा सकता है। लेकिन मेक शिफ्ट अरेंजमेंट का कोई कार्यकाल होता है, ऐसा कम से कम मैं तो नहीं मानता। और कोई कार्यकाल था भी तो टेम्पररी कार्यकाल था। अगर हेमंत सोरेन जेल नहीं गए होते तो चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री भी नहीं बने होते, न ये बवाल होता, न वो पूर्व सीएम कहलाते, न उनके मन में कोई अभिलाषा जगती, न वो अपमानित महसूस करते। और जैसा कि चंपाई सोरेन कह रहे हैं कि मैंने भारी मन से विधायक दल की उसी बैठक में कहा कि आज से मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। तो भाई, जब उसी दिन आपने तय कर लिया कि जीवन के आपके नया अध्याय शुरू होने जा रहा है, तो फिर हेमंत सोरेन जब मुख्यमंत्री बने तो आप मंत्री क्यों बन गए? आपने क्यों स्वीकार किया मंत्री बनना जब इतने अपमानित थे? तो उसी दिन से कोई दूसरा अध्याय क्यों नहीं शुरू कर दिया? तो जाहिर सी बात है, बात कुछ और है। 1 महीने 1.5 महीने के बाद अपमानित महसूस कर रहे हैं आप और कह रहे हैं कि उसी दिन अपमानित हो रहे थे। तो ये अपमानित होने की जो कचोट है, जो पीड़ा है, वो मंत्री बनने के बाद, इतने दिनों के बाद अचानक से क्यों कचोट रही है? आज हालत यह है कि चंपाई सोरेन दिल्ली में अकेले हैं। उनके साथ उनके निजी स्टाफ और कुछ निजी करीबी लोगों के अलावा और कोई नहीं है। चंपाई सोरेन एक ऐसे राजनीतिक दोराहे पर खड़े हैं जहां से वे कदम पीछे खींच नहीं सकते और आगे फिलहाल कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा और चंपाई सोरेन को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या उनको बीजेपी ने धोखा दिया, या फिर अगर वे उसी समय अपमानित महसूस कर रहे थे तो फिर हेमंत सोरेन की सरकार में वो मंत्री क्यों बने? और जब मंत्री बन गए तो अचानक उनको इतने दिनों के बाद अपमान की याद क्यों आई? अपने विचार ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।